नमस्कार और एडिफिकेशन सीकर में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों, शिक्षाओं और रहस्यों का पता लगाते हैं। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन के सबसे आकर्षक और अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक पर विचार करने जा रहे हैं, उनकी 16,108 शादियां। क्या यह दिव्य नाटक था या उनकी करुणा और प्रेम का प्रमाण? आइए इस पौराणिक कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करें। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, प्रेम, ज्ञान और दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजनीय हैं। उनका जीवन उन कहानियों से भरा हुआ है जो कर्तव्य, करुणा और दिव्य हस्तक्षेप की जटिलताओं को दर्शाती हैं। कृष्ण के जीवन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनकी 16,108 शादियां हैं, जो बहुत अटकलों और आकर्षण का कारण बनी हैं। कृष्ण के विवाह की कहानी द्वारका में उनके समय से शुरू होती है, जहां उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा के रूप में स्थापित किया। भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का विवाह भोग या इच्छा का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा और उत्थान के लिए एक दिव्य कार्य था। इस कहानी का सबसे प्रमुख हिस्सा उन 16,100 महिलाओं की कहानी से आता है, जिन्हें राक्षस राजा नरकासुर ने पकड़ लिया था। इन महिलाओं को कैदियों के रूप में रखा गया और उन्हें अपमान का जीवन बिताना पड़ा। कृष्ण ने उनकी दुर्दशा के बारे में सुनकर नरकासुर को हराया और इन महिलाओं को बचाया, जिससे उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा मिली। कृष्ण की सुरक्षा के लिए आभारी महिलाएं अपने उद्धारकर्ता और संरक्षक के रूप में उनके साथ रहना चाहती थीं। हालांकि प्राचीन काल में समाज बिना पति के रहने वाली महिलाओं को स्वीकार नहीं करता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन महिलाओं की गरिमा और सम्मान हो, कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक से शादी की, जिससे उनके सम्मान की रक्षा हुई और उन्हें समाज में एक सही स्थान मिला। जहां 16,100 महिलाओं के साथ कृष्ण की शादी सबसे प्रसिद्ध है, वहीं उनकी पहली और सबसे प्यारी पत्नी रुक्मिणी का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी के लिए कृष्ण का प्रेम पौराणिक है और इसे प्रेम और भक्ति के आदर्श मिलन के रूप में मनाया जाता है। रुक्मिणी के अलावा कृष्ण के महल में कई अन्य रानियां थीं, जिनमें सत्यभामा, जम्बावती और अन्य शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक ने उनके जीवन में अनूठी भूमिकाएं निभाईं। आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतनी सारी महिलाओं से शादी क्यों की। इसका कारण उनके कार्यों का गहरा महत्व है। कृष्ण के विवाह धर्म को बनाए रखने और उन महिलाओं की रक्षा करने के लिए प्रतीकात्मक कार्य थे जो जोखिम में थीं। राक्षसों और अराजकता के खतरे का सामना करने वाली दुनिया में कृष्ण के कार्य उनके दिव्य उद्देश्य का एक वसीयतनामा थे, धार्मिकता स्थापित करना और अपने भक्तों का कल्याण सुनिश्चित करना। इसके अलावा ये विवाह केवल पति और पत्नी के शारीरिक मिलन के बारे में नहीं थे, बल्कि प्रत्येक रानी के साथ उपस्थित रहने, उनके सम्मान, गरिमा और व्यक्तिगत खुशी को बनाए रखने की कृष्ण की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक स्त्री से विवाह करने का यह कार्य दिव्य प्रेम का एक उदाहरण था, जहां सर्वोच्च व्यक्ति सर्वव्यापी है और प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकता है। विवाहों में गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद भी होता है। प्रत्येक रानी दिव्य के एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करती है और दिव्य के साथ आत्मा के संबंध के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करती है। एक साथ 16,108 महिलाओं से शादी करने और उनकी देखभाल करने की कृष्ण की क्षमता उनके असीम प्रेम और मानवीय सीमाओं को पार करने वाले सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उनकी अनूठी भूमिका को दर्शाती है। यह कहानी हमें करुणा, धार्मिकता और अपने नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को बनाए रखने के महत्व के बारे में भी सिखाती है, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। कृष्ण के विवाह धर्म के सिद्धांतों और कमजोर लोगों की रक्षा के महत्व का उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, इसलिए जब हम भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों को देखते हैं,
तो हम केवल भव्यता की कहानी नहीं देखते हैं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और दिव्य की सर्वोच्च प्रकृति का दिव्य संदेश देखते हैं। यह हाशिए पर या कमजोर लोगों के लिए करुणा और सुरक्षा के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। Thank you for joining us today on Edification Seeker. If you enjoyed this exploration of Lord Krishna's life and stories, don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more content on mythology and spirituality. Until next time, stay blessed and keep seeking the divine.